हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। अब देख लेते हैं कि बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन आता है, लघु के अंतर्गत कौन आता है, मध्यम के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। यानी जिसके पास 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है उसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। मध्यम सिंचाई के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। यानी 2000 से 10,000 के अंदर जिसके पास कृषि योग्य भूमि है वहां पर कौन सी सिंचाई परियोजना लगेगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। फिर है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। यानी जिसके पास 2000 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो कौन सी परियोजना का लाभ उठाएगा? लघु सिंचाई परियोजना का। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजना के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। आगे फ्रेंड्स यहाँ कुछ दिया गया है, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें जो है सिंचाई के साधन से संबंधित चीजें हैं। देखते हैं। सिंचाई के साधन, एक तरफ साधन है, एक तरफ सिंचित भाग है। यानी कितना भाग किस चीज से सींचा जाता है। जैसे कुआं व नलकूप से 55.9% भाग सींचा जाता है। नहर से 31.4% भाग सींचा जाता है। तालाब से 6.1% भाग सींचा जाता है। अन्य स्रोतों से 6.6% जो है सींचा जाता है क्षेत्र। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है तालाब द्वारा सिंचाई? तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। यानी दमन गंगा नदी पर है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत यानी दमन गंगा परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात दादर एवं नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित है। किस नदी पर है? गिरना नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गिरना नदी पर है। फिर आगे है पंबा सिंचाई परियोजना केवल पाम्बा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती हैं। राष्ट्रीय जल संभर क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नोटेड पॉइंट में कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग
भारत में सर्वाधिक है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम में। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालेश्वरम विश्व की अकेला एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया। फिर से देख लीजिए। पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडापोछम्मा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई। आगे देख लेते हैं। इस परियोजना में सबसे ज्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबद्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल/राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।